योग दर्शन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कल अपनी चर्चा चल रही थी वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। वितर्क बाधन में प्रतिपक्ष भावना करनी चाहिए। वितर्क के द्वारा बाधन किसका होता है? हाँ बोलेंगे है? ना 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 जी, यम नियमों का ना। वितर्कों का जो बाधन है वो यम नियम, वितर्कों के द्वारा जो बाधन होगा वो यम नियमों का होगा। वितर्क यहां पर करता है, बाधन करने वाला तो खुद वितर्क है। वितर्क मतलब हिंसा। अहिंसा का वितर्क क्या होगा? हिंसा। अस्तेय का विकल्प वितर्क क्या होगा? स्तेय है ना। असत्य का, सत्य का वितर्क क्या होगा? असत्य, झूठ। ये समझने वाली बात है। वितर्क जो है ना, वितर्क उल्टा होता है। वितर्क जो होता है वो उल्टा होता है। जो उसके गुण को खंडित कर दे वो है वितर्क। सतीश जी, हाँ दयाराम जी, हाँ जी। जैसे ब्रह्मचर्य का वितर्क क्या होगा? सतीश जी बताएंगे। सखलन या अब्रह्मचर्य। हाँ, अब्रह्मचर्य या व्यभिचार है ना। अपरिग्रह का वितर्क क्या होगा दयाराम जी? अभी दयाराम जी जुड़े नहीं क्या? परिग्रह होगा जी। हाँ, परिग्रह है ना। परिग्रह मतलब लालच है ना, इकट्ठा करने का भाव, ये वितर्क है ना। सोच का वितर्क क्या होगा? अपवित्रता। संतोष का है ना, असंतोष। तप का सुविधा भोगिता। सौ का है ना, सौ कौमार्यम। ये है ना जो है ना भाषती में आता है जो है ना कि है ना जो है तप का जो है ना वितर्क है सुकुमारता। आदमी जो सुकुमार हो जाते हैं ना, कोई ना बड़े कोमल हो जाते हैं थोड़ी भी सर्दी उनको सहन नहीं होती है, थोड़ी भी गर्मी सहन नहीं होती है, थोड़ी भी भूख सहन नहीं होती है, थोड़ी भी प्यास सहन नहीं होती है। और ये जो ना ऐसे लोग देखे होंगे ना। हाँ राजकुमार जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं समझी, मैं से उठ गया। अच्छा अच्छा जी। मेरा जो है मतलब हम, मैं कई बार देखता हूँ समाज में जो ना बड़े संभ्रांत परिवार जो ना संपन्न परिवार है, उनके बच्चे बड़े सुकुमार हो जाते हैं। वो थोड़ा भी जो ना वो कोई भी थोड़ी सी असुविधा होती है उसको सहन नहीं कर पाते हैं ना जो है। मैं अभी बात पूरी कहूंगा उससे पहले जो ना ये बात मैं समझा रहा हूँ एक बात, और बहुत गहरी बात बोलूंगा कि वो जो संपन्न परिवार के बच्चे होते हैं बड़े सुकुमार होते हैं। वो थोड़ा भी ना सर्दी को, थोड़ी गर्मी को, थोड़ा मौसम परिवर्तित हो जाए, थोड़ा भी जो ना असुविधा हो जाए, थोड़ी भी भूख प्यास है हो जाए, तो उसको सहन नहीं कर पाते हैं। होता है ऐसा अरुण जी, है ना। लेकिन जैसे संपन्न परिवारों के बच्चे जो है भौतिक सुख सुविधा में जैसे बहुत ही कमजोर हो जाते हैं, ऐसे ही कुछ लोग जरा से मान अपमान में बड़े कमजोर, मान अपमान में कमजोर हो जाते हैं। थोड़ा सा उनका अपमान हुआ और वो बिल्कुल उखड़ जाते हैं। थोड़ा सा जो ना उनको कुछ किसी ने कुछ बोला और वो उखड़ जाते हैं। तो प्रणाम जी। तो अपनी स्थिति जो है ना, अपनी स्थिति वास्तव में उन सुकुमार बच्चों जैसी है। आध्यात्मिक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर हम बहुत जल्दी डिस्टर्ब होते हैं। जैसे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं ना भूख से प्यास से, थोड़ी सी नींद नींद नहीं दो उनको तो गड़बड़ हो जाता है, थोड़ी सी सर्दी आ जाए तो गड़बड़ हो जाता है, थोड़ी सी गर्मी आ जाए तो सहन नहीं होता है। ऐसे ही हमें भी जो है थोड़ा सा मान, थोड़ा सा अपमान ना, ये है ना जो है ना ये सहन नहीं होता है। मान आते ही अपन फूल के कुप्पा हो जाते हैं, और अपमान आया तो दुखी हो जाते हैं, बहुत भयंकर दुखी हो जाते हैं। और जरा सा कोई अपमान कर दे फिर गुस्सा आ जाता है, और जरा सा कोई अपमान कर दे प्रतिक्रिया में आ जाते हैं, भयंकर प्रतिक्रिया में आ जाते हैं। तो ये सब जो ना ये तप के वितर्क हैं। ये सब है या नहीं है? तप के वितर्क बड़े खतरनाक हैं, है ना। और इन वितर्कों को मतलब रोकना पड़ेगा। जब ये वितर्क रुक जाएंगे ना तो फिर क्रोध नहीं आएगा। बात समझने की है। हम दूसरों के ऊपर अभी ध्यान जा सकता है इस विषय में कि भैया ये ना ये बात जो है ना
फलाने व्यक्ति के ऊपर तो बिल्कुल घट रही है, ऐसा मन में आता है। लेकिन हम अपने ऊपर ही घटा के देखें इन सब चीज़ों को, तो हम जो है ना बहुत जल्दी प्रतिक्रिया में आते हैं, बहुत जल्दी जो है ना उसमें आते हैं। ये सब जो है ना तप का सबसे सरल अर्थ, द्वंद्वों को सहन करना, ये तो बहुत कठिन व्याख्या है। वैसे समझने वाले इसको अच्छे से समझ सकते हैं, ये व्याख्या बहुत बड़ी व्याख्या है। लेकिन मैं जो है ना इसको कहता हूं कि हर्ष विषाद रहित होना ही तप है। हर्ष विषाद रहित होना ही तप है। आपको हर्ष ना हो, मतलब सुख ना हो है? और सुख किसमें होता है? अनुकूलता में। अनुकूलता आपको विचलित ना कर पाए, और विषाद ना हो, प्रतिकूलता भी आपको विचलित ना कर पाए। ये है द्वंद्व सहनता। द्वंद्वों को सहन करना मतलब सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, सुख दुख में सम हो जाना, हानि लाभ में सम हो जाना, जय पराजय में सम हो जाना। जो कहा गया ना समदर्शी, समदर्शी है। हाँ, समदर्शी शब्द जो आता है कि समान देखो, तो समदर्शी का मतलब ये नहीं है कि गधे को और घोड़े को सम देखो आप। बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ जी। समदर्शी शब्द का अर्थ जो है ना लोग आजकल ये समझते हैं, समदर्शी शब्द को हम है ना जो ना उसमें समता जो दिखाई देना है उसके दो तरीके हैं। समता का दिखाई देने का तरीके दो हैं। एक समता का मतलब है कि हर्ष विषाद रहित हो जाना, सुख में और दुख में हर्ष विषाद रहित हो जाना, ये समता है। तो अपनी जो चर्चा चल रही थी, समदर्शी का मतलब क्या है? समदर्शी का मतलब ये है कि आप चाहे कोई कितनी अनुकूल चीज हो और कितनी प्रतिकूल चीज हो, उसमें आप हर्ष विषाद रहित हो जाएं। हर्ष और विषाद रहित होना, यही वास्तव में समता है, और यही समदर्शी है। ये व्याख्या, समदर्शी की व्याख्या दयाराम जी इस प्रकार की आपको समदर्शी का व्याख्या दूसरी जगह अलग अलग सब व्याख्याएं होती हैं, क्यों जी दयाराम जी? ओम महाराज जी। हाँ जी, जी महाराज जी, बिल्कुल ठीक बात। हाँ, समदर्शी शब्द का हम जो एक समान समझने वाला जो स्थिति बना लेते हैं वो वास्तव में संभव नहीं है। हाँ, वो संभव तो नहीं है ना। जी महाराज। समदर्शी का मतलब है कि आप हर्ष विषाद रहित हो जाएं, किसी भी वस्तु से आप विषाद को प्राप्त ना हो, और किसी भी वस्तु व्यक्ति है ना उससे जो ना आप हर्ष को प्राप्त ना हो, क्योंकि हर्ष को प्राप्त हुए तो विषाद जरूर मिलेगा है। कहिए अरविंद जी, हर्ष के पीछे विषाद बिल्कुल एकदम चला आता है। आपने हर्ष के लिए एंट्री दी, गेट खोला, तो विषाद साथ में चिपक के आएगा। इसलिए यदि आपको विषाद को एंट्री नहीं देनी है तो हर्ष को वापस लौटा दो। बोल तुम जो है ना तुम्हारी मेरे को कोई जरूरत नहीं है मुझे हर्ष की जरूरत नहीं। हाँ जी महाराज जी, विषाद के मूल में हर्ष की इच्छा ही है। हाँ, तो ये जो हर्ष विषाद रहित हो जाना है ना, तान तितिक्षस्व भारत, उनको तू सहन कर, हर्ष विषाद में मत जा, है ना। भगवान कृष्ण जो कह रहे हैं ना, तान तितिक्षस्व भारत, देखो हर्ष विषादम माँ, है ना, हर्ष विषाद को प्राप्त मत हो। ये है तांत्रिक तो तांत्रिक आगमा पाइनो नित्या, तांत्रिक शीतोष्ण सुख दुख रहा। शीतोष्ण सुख दुख देने वाले जो ना, ये सर्दी गर्मी और ये जो ना आगम वाले, उत्पत्ति वाले, अपाई विनाश वाले, अनित्या हो, अनित्य है। तान तितिक्षस्व, उनको प्रसहस्व, शंकराचार्य इसका अर्थ करते हैं प्रसहस्व। तान तितिक्षस्व मतलब उनको सहन कर। तितिक्षस्व जो है ना, तेसु हर्षम विषादम च मां काशी, उसमें हर्ष और विषाद को प्राप्त मत हो। गजब की अर्थ किया है, हर्ष विषाद को प्राप्त मत हो। ये है समदर्शिता, है ना, जो है सम दुख सुखम धीरम, सम दुख सुखम, जो दुख और सुख में समदर्शी है, सम है, वही तो समदर्शी है। तो समदर्शी, तो समदर्शी का भाव जो है ना, जो जो मतलब कहा गया ना कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। तो हाँ, समदर्शी शब्द का अर्थ ये मत लगा लेना कि वो जो है ना मतलब ब्राह्मण को और चांडाल को, है ना, विद्वान को और अविद्वान को एक जैसा देखता है। अक्सर ये अर्थ किया जाता है। सब में आत्म भाव जैसी बात है कि आत्मा सब में वही है। हाँ, ये व्याख्या भी एक बहुत अच्छी व्याख्या है। लेकिन मैं आज एक व्याख्या जो मैंने करी ना, ये व्याख्या कि इस व्याख्या में कि भैया हम हर्ष विषाद रहित हो जाएं, आप किसी दुष्ट से विषाद में पहुंच जाएं और आप किसी सज्जन से बहुत हर्ष में पहुंच जाएं, तो दिक्कत हो जाएगी। वो तपस्या नहीं है। फिर
तब तो वो है जैसे छोटा बालक सर्दी गर्मी में विचलित होता है, वैसे आप हर्ष विषाद में विचलित हो रहे हैं, आप सुख दुख में विचलित हो रहे हैं। आप ज्ञानी अज्ञानी मिल गए तो ना जो है ना दोनों में जो है ना आपको बिल्कुल अलग प्रकार का भाव हो रहा है, तो आप समदर्शी नहीं है, है ना। और दूसरी व्याख्या जो है ना, जिस दिन जो मैंने उस दिन करी थी, जो तत्वमसी श्वेत के तो प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म, जो है ना कि है ना जो है ना कि अहम कौन है, वो अहम ब्रह्मास्मि में अहम कौन है। और वो जो आत्म तत्व के लिए जब हम चर्चा करते हैं तो सब फिर एक ही आता है, तो एको हम एक ही हूँ मैं, है ना। तो वो भाव जो है ना, वो व्याख्या जो है ना, वो व्याख्या बहुत आगे की व्याख्या है, लेकिन लोग उसी व्याख्या को करते हैं। पर मैं ये देखो व्याख्या उसको तप परक करता हूं। तप बहुत बड़ी चीज है। इसलिए देखो साधन पाद में महर्षि व्यास महर्षि पतंजलि ऋषि ने जब योगांग अनुष्ठान में साधन पाद बनाया, तो साधन में सबसे पहले तप को बोला और उस तप की व्याख्या, हाँ हाँ जी, व्यासदेव जी ने भी सबसे पहले यही कहा कि न अतपस्विनो योगो भवति। हाँ, अतपस्वी को योग संभव ही नहीं है। जी और बस। और फिर बात बताई, देखो तप जो है ना, बाकी सब ईश्वर प्रणिधान और स्वाध्याय ये सब जो है ना उसके तो अलग, लेकिन तप की व्याख्या वहां ज्यादा करी उन्होंने। और ये बताया कि अनादिकाल की जो वासनाएं हैं, संस्कार हैं, और वो सब जो ना अविद्या जो है, उसको बिना तप के नहीं धो सकते तुम, है ना। कोई यूं सोचे भैया यार अब तो अपन ने योग दर्शन पढ़ लिया, अब तो अनादिकाल की वासना गई, ये नहीं जाएगी बिना तप के। और इस तप के वितर्क हैं, आपको हर्ष विषाद हो रहा है तो इस तप के वितर्क हैं कि आपको सुख दुख हो रहा है, आपको ना जो है ना इस तप के वितर्क हैं कि आप द्वंद्वों को सहन नहीं कर पा रहे हैं, आप जो है ना इनसे प्रभावित हो रहे हैं। तो ये सब जो है ना वो है। जैसे बाहर है ना सतीश जी, जी जी जब कोई बालक जो है ना बड़ा सुकुमार बालक होता है, उसका लालन पालन बहुत ही सेंसिटिव तरीके से किया गया है, और बहुत जो ना, और जरा सी सर्दी में जो ना, जैसे आपके पास में कोई बालक आए, जैसे छोटा मतलब बालक हो ना, वो मिट्टी को देख करके डरे, गंदी हाथ चीज को हाथ, जैसे छोटी सी मतलब ना कोई लकड़ी पड़ी उसको हाथ लगाने से पहले, अरे नहीं 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 नहीं, हाथ लगाए तो बोले नहीं, फट से साबुन लाओ, साबुन धोएंगे ये, है ना। और थोड़ी सी हवा चली तो मुझे कम ठंड लग रही है, थोड़ी सी धूप आई तो वो हो जाए। तो उस बालक के प्रति हमारे मन में जो ना बड़ी वो होती है, वो भाव, ऐसे भाव आते हैं, बड़ी करुणा पैदा हो जाती है, यार इस बालक का क्या होगा आगे। होता है ऐसा। जी, जूझने की शक्ति पैदा नहीं होती उनमें। हाँ, उसके ऊपर बड़ी दया सी आती है? हाँ जी। आती है। ऐसे जी ही दया के पात्र हम भी हैं। वो भौतिक रूप से दया का पात्र है, अपन तो आध्यात्मिक रूप से जो ना हर्ष विषाद में पहुंच जाते हैं, फट से सुख दुख में पहुंच जाते हैं, फट से प्रतिक्रिया में पहुंच जाते हैं। तो धीरे धीरे हमें जो है ना अपने को स्वयं को देखना है कि हम जो ना में मतलब जो ना ये बात जो ना जो बोल रहा हूँ ये स्वयं के लिए बोल रहा हूँ, वास्तव में सबके लिए जो ना हर्ष विषाद रहित हो जाए हम बिल्कुल एकदम जो ना। तो हाँ, व्यवस्था संबंधी कोई आपको जिम्मेदारी है, तो व्यवस्था संबंधी काम तो आपको करने पड़ेंगे। आपको तब ये दिखाना पड़ेगा कि ये काम नहीं हुआ तो ये गलत हुआ है, आपको है ना जो है ना मन्यु भी करना पड़ सकता है, सब कुछ करना पड़ सकता है, लेकिन वो सब चीज़ें बाहर रहें, भीतर उतरे नहीं, भीतर से आप बिल्कुल शांत रहें। ये समदर्शी का अर्थ जो है ना शांत, दोनों में एक ही धातु है, सम, है ना। जी स्वामी। हाँ, तो हम शांत हो जाए, ये योग दर्शन वास्तव में शांति देने वाला है ना। तो वितर्क बाधन, जब वितर्क जो है, वितर्क के द्वारा हमारे यम नियमों को बाधित कर दिया जाता है, यम नियमों को बाधित कर दिया जाता है, तो प्रतिपक्ष भावना करनी चाहिए। और प्रतिपक्ष भावना बोले ये तो बहुत ही गलत है, तो ये सही नहीं है। उन वितर्कों का परिणाम देखना चाहिए, और उन वितर्कों के कारण से जो हो रहा दुख है उस दुख को देखना चाहिए, और उन वितर्कों में जो छिपा हुआ क्लेश है उस क्लेश को देखना चाहिए, और उन वितर्कों का मूल जो अविद्या है उस अविद्या को देखना चाहिए, और उन वितर्कों की प्रवृत्ति जिस संस्कार के कारण से है उस संस्कार को देखना चाहिए। है? बहुत सारी बात बता दी। तो वितर्कों की प्रवृत्ति संस्कार के कारण से, वितर्कों के मूल में अविद्या, वितर्कों की प्रवृत्ति में क्लेश कारण बन रहे हैं, और वितर्कों का परिणाम भयंकर दुख है, और वितर्क के कारण से सब समाज भी दुखी हो रहा है, और अनादिकाल से इस दुख को भोगते चले आ रहे हैं। ये सारी चीजें देखना, ये प्रतिपक्ष भावना है। ठीक है जी, तो ये प्रतिपक्ष भावना। दयाराम जी,
बिल्कुल। हाँ जी, देखो मैं एक एक व्यक्ति का नाम लेता हूँ ना, तो इसलिए नाम लेता हूँ क्योंकि जैसे तप को लेकर के बहुत सेंसिटिव है हमारे, है ना, सतीश जी। बच्चों को तपस्वी बनाने की बहुत प्रेरणा देते हैं, इसलिए तप को लेकर के मैंने उनसे उनका नाम लिया, क्योंकि है ना बच्चों के निर्माण में जो है बड़ा काम कर रहे हैं हमारे सतीश जी। और है ना, जो है, हाँ जी, तो जी, अब अपना सूत्र कल हो गया ना, हाँ, संसार अंगारेशु, वहां पर अपनी चर्चा चल रही थी, और वहां पर अपन जो है संसार के दुख, अंगार मतलब दुख है ना, और दुख कैसे हैं, अंगार जैसे, और दुख क्या है, वो तो अंगार ही है, और दुख भी नहीं है, वो तो सीधे अंगार ही अंगार है, बस तो अंगार रूप ही है? हाँ, अतिशयोक्ति अलंकार कर दिया, उपमा को भी खत्म, उपमा नहीं, रूपक भी नहीं, अतिशयोक्ति है। हाँ, कि अंगार ही है वो तो, संसारांगारेशु। कल मैंने एक अभिधा लक्षणा व्यंजना की, अभिधा लक्षणा की बात करी थी, है ना। हाँ, तो अभिधा क्या होती है? अभिधा मतलब जिसमें उसके स्वरूप का यथावत जैसा है वैसा ही बताया जाए, और लक्षणा में उसके मूल अर्थ का बाधन हो जाए, मूल मुख्य अर्थ का। हाँ, और व्यंजना पढ़ी है तीनों? व्यंजना में नहीं। अच्छा, अभिधा लक्षणा पढ़ी है जी, 2 कल आया था। कल आया था, वही उतना ही पढ़ा ना। हाँ, अभिधा वृत्ति जो है ना, शब्द जो है ना, जो अर्थ देता है, यदि शब्द का जो अर्थ है, यदि वही अर्थ सीधा निकल रहा है, तो समझ लो वो अभिधा वृत्ति है। जैसे गंगा शब्द का अर्थ क्या है? गंगा नदी। हाँ, जो जलधारा है, जो वो है गंगा। किनारे को गंगा नहीं कह सकते, रेत को गंगा नहीं कह सकते, मिट्टी को गंगा नहीं कह सकते, पत्थरों को गंगा नहीं कह सकते, पुल को गंगा नहीं कह सकते, पेड़ को गंगा नहीं कह सकते। गंगा तो जलधारा है। तो गंगा शब्द, जब गंगा केवल जलधारा को बोले, तो समझ लेना कि गंगा शब्द ने जो अर्थ दिया है वो अभिधा वृत्ति के कारण से दिया है। वृत्ति क्या होती है? वृत्ति, हाँ, वृत्ति को लिख लो। वृत्ति मतलब परार्थाभिधानम वृत्ति, जो दूसरे अर्थ को बताए, परार्थाभिधानम वृत्ति। परार्थाभिधानम मतलब परमार्थ को कहने वाले। परमार्थ नहीं, दूसरा पर अर्थ, मतलब पर मतलब यहाँ दूसरा है, दूसरे अर्थ मतलब ना, परार्थाभिधानम, जो दूसरा जो अर्थ है, जो शब्द है, शब्द तो शब्द को कहेगा। जैसे गौ शब्द है, तो गौ शब्द तो गौ शब्द को ही कहेगा, वो गाय को क्यों कह रहा है? शब्द से अर्थ तो अलग है ना, है? अलग है ना। हाँ, वस्तु। तो जो दूसरे अर्थ को कहे, परार्थाभिधानम वृत्ति, दूसरे अर्थ का जो अभिधान निकले, शब्द अपने अलावा दूसरी किसी और चीज को अर्थ निकाल दे, तो वो जिसके द्वारा निकालता है वो है वृत्ति, वो है वृत्ति। तो ये है ना, ये जो प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, इनमें भी सब ये इनको वृत्ति इसलिए बोलते हैं। ये भी दूसरी दूसरी चीजों को पैदा करती हैं। प्रमाण क्या क्या पैदा करता है? सत्य ज्ञान को, विपर्य मिथ्या ज्ञान को, विकल्प शाब्दिक ज्ञान को, अर्थ शून्य शब्द ज्ञान, अर्थ शून्य शब्द ज्ञान, वो विकल्प वृत्ति के द्वारा पैदा होता है ना। स्मृति भूत ज्ञान को, निद्रा जो है, हाँ जी, विकल्प वृत्ति में भी महाराज जी एक वस्तु का बोध तो होता है, चाहे वो वस्तु नहीं है वास्तव में, है ना। विकल्प वृत्ति जो है ना, विकल्प वृत्ति जो है वास्तव में वहां वस्तु शून्यता है, उसमें है ना, जो ना कोई वस्तु का बोध नहीं होता जी। आप उदाहरण दो कोई सा, भगवान बुद्धि तो बनती है कुछ ऐसी, बताओ। जैसे जैसे कोई कहे आत्मा का चैतन्य, हाँ, तो वहाँ एक बुद्धि बनती है, चाहे वो वस्तु वास्तव में नहीं है। नहीं आपने, मैं सोचा था आप उदाहरण देंगे, जैसे आकाश का फूल, वहां भी महाराज वस्तु वहां नहीं होती वास्तव में, ये तो पता भी होता है, लेकिन फिर भी एक ऐसा है नहीं, आकाश का फूल जो है ना, ये विकल्प वृत्ति नहीं है वास्तव में। इसको लोग विकल्प वृत्ति मानते हैं, ये विकल्प वृत्ति नहीं है।
हाँ, विकल्प वृत्ति है ना, है नहीं यहाँ। ऐसा लगता है महाराज जी कि विकल्प वृत्ति तो वाक व्यवहार के लिए बनानी आवश्यक है। बस विकल्प वृत्ति जो है ना, जैसे है ना सिटी ऑफ कलकत्ता, सिटी ऑफ कलकत्ता जो है ना, ये ऑफ मतलब जो है ना, ये तो अपन जब लगाते हैं जब दो चीजें उन दोनों का आपस में संबंध जोड़ने के लिए लगाते हैं, क्यों जी? हैं? जी पर दो चीज है ही नहीं, वो सिटी वही है और कलकत्ता वही है, हैं? क्यों जी? आप तो अंग्रेजी पढ़े हुए हो ना, तो सिटी ऑफ कलकत्ता में जो है ना, अब दो चीज हो अलग अलग तो बात समझ में आए, लेकिन दो चीज अलग अलग नहीं है, हैं? तो ये जो है ना, ये विकल्प वृत्ति है। आत्मा का चैतन्य अब जो है ना, तो आत्मा का चैतन्य मतलब आज जैसे मेरा शरीर, मैं वही हूँ, शरीर भी वही है। मेरा शरीर जो बोलते हैं तो शरीर का शरीर अर्थ निकलता है मेरा, मैं अपने आप को अलग नहीं देखता हूं, है ना। जैसे इस पेड़ का शरीर, पेड़ का शरीर, तो पेड़ का शरीर क्या है? कहा तो आ ही नहीं सकता, क्यों जी? हम्म तो अभी चल ये थी परार्था विधान वृत्ति, दूसरे अर्थ को बोलने वाली वृत्ति होती है। एक तो अभिधावृत्ति जो है वो मुख्यार्थ को बोलती है ना। लक्षणावृत्ति, लक्षणावृत्ति जो है ना मुख्यार्थ को बोधित नहीं करती है। जब मुख्य अर्थ वहां पर संभव नहीं हो, मुख्य अर्थ संभव ना हो, जैसे कोई कहे मैं तो गंगा में बैठा हुआ हूं, तो जलधारा पे कोई बैठ नहीं सकता है, बैठ सकता है? महर्षि दयानंद जी तो जलधारा पे बैठे थे एक बार, उनकी उसमें आती है। नहीं, तो हर आदमी दयानंद नहीं बन सकते ना जी है? तो है ना जो है, और कोई कभी देखो यूं बोले गंगा पे गाय चल रही है, हैं? ये संभव नहीं। तो चल नहीं है ना समझ, चलो गंगा पे चली भी जाए तो वहां तो घास नहीं होगी ना, हैं? घास तो मिट्टी में होगी। तो गंगा पर गाय चल रही, तो गंगा शब्द का अर्थ क्या है? गंगा का किनारा, क्या? हाँ। कोई व्यक्ति कई बार फोन करता है ना, फोन कर रहा है, बोले कहाँ हो, बोले गंगा जी पे आ गया। तो गंगा जी पे आ गया मतलब गंगा जी के निकट जो स्थान है वो गंगा शब्द के द्वारा कहा जा रहा है। ये सामीप्य लक्षणा है, कराई थी ना सामीप्य लक्षणा, तो है ना जो है समीपता के कारण से उस वो अर्थ निकलता है, उल्टा अर्थ नहीं निकल रहा है, उल्टा अर्थ नहीं निकल रहा। लक्षणावृत्ति जो है ना, बड़ी मतलब एक ध्यान देने वाली बात है कि लक्षणावृत्ति उस मुख्य अर्थ से संबंधित होती है, मुख्य अर्थ से संबंधित होती है। जैसे है ना कोई रेत खोद रहा है तो अपन बोल देते भैया गंगा जी खोद, गंगा जी खोदी पूरी, तो गंगा जी नहीं खोदी, रेत खोदी है। गंगा जी के समीप जो चीज है उसको गंगा शब्द के द्वारा कहा जा रहा है। गंगा शब्द अब यहाँ रेत को कहेगा, है ना, ठीक है ना। तो ये है ना लक्षणावृत्ति। और व्यंजनावृत्ति, हाँ जी। एक बार मैं जेल में गया था, उसी समय तो फोन आ गया, दूसरे का गाँव तो मैं जेल में, तो वो क्या हो गया? तो गुरु जी ये वृत्ति है, अभिवृत्ति, अभिधावृत्ति है, लक्षणावृत्ति है, इसको क्या कहें? हाँ, आपने बोला था लक्षणावृत्ति वाला और वो अभिधावृत्ति समझ गए। आपने तो बोला था कि जेल जो है, जेल का मतलब परिसर ना, परिसर नहीं है जेल। परिसर जो है ना वो लक्षणावृत्ति के कारण से निकल रहा है। वास्तव में जेल जो है वो स्थान है ना जहां पर दंड है ना जो ना देने के लिए व्यक्ति को है ना जो ना बांध के रखा जाए, है ना। तो वो है ना, तो आपने जैसे कहा तो उसको ये लगा हुआ कि इन्होंने कोई अपराध किया और अपराध में दंड इनको मिल गया है ना। तो उन्होंने जेल का अर्थ वो लिया, और आपने जेल का अर्थ क्या लिया था कि वो है ना लक्षणावृत्ति वाला कि भैया वो है ना दंडनीय लोग जहाँ रहते हैं तो वो स्थान जेल है, अपन भी आ गए, वहाँ कोई भी आ सकता है ना। हाँ, अरे एक बार हम भी गए थे जेल में, मेरा शिविर लगा हुआ था ना एक जगह पर, तो वहाँ पर ना वो
जेल के सुपरिटेंडेंट वो भी आते थे शिविर में, तो उन्होंने कहा बोले गुरुजी एक बार कैदियों को भी आप उपदेश दें। तो मैं गया, तो जब किसी को पता चला, बोले भैया जेल में, बोले क्या उपदेश दोगे? बोले जेल में कुछ ज़्यादा ऐसे मतलब है ना, बोले जेल में कोई ज़्यादा धर्म कर्म की बात मत करना। तो मैंने कहा नहीं, मैं धर्म कर्म थोड़ी कहूँगा, मैं तो यूँ कहूँगा तुम यहाँ क्यों आ गए यार आप लोग यहाँ क्यों आ गए? नारनौल में हमारे जिला जेल है, मैंने भी 5-7 बार कैंप लगाए हैं, तो अच्छा लगता है। वहीं उपदेश की आवश्यकता तो वहीं पर है ज्यादा। पर मैंने देखा है जेल में बड़े जो ना लोग जो है ना बड़े हताश और निराश से रहते हैं जी, है ना। और ये अधिकतर वो लोग अन्याय के शिकार हैं, अधिकतर। हाँ, अन्याय के शिकार है। आज मैं सुबह सुबह सोच रहा था, आज हमारे देश की न्याय व्यवस्था जो है ना बड़ी गड़बड़ है। सोच रहा था उसके ऊपर एक व्याख्यान दूं, न्याय व्यवस्था के ऊपर और न्यायालयों के ऊपर, हमें जो है बड़ा प्रणाम गुरुदेव। हाँ प्रणाम जी। जी, न्याय व्यवस्था पे तो बिल्कुल आप बार बार लिखो, एक बार नहीं, पर बहुत न्याय में इतने कानून बना दिए और उसपे एक पे भी पालन नहीं हो रहा गुरुदेव। तो इसके लिए तो आप बार बार लिखो, ऐसा निवेदन है गुरुदेव। ठीक है, करते हैं। हाँ, तो अपनी बात चल रही थी है ना, अभिधावृत्ति लक्षणावृत्ति, एक व्यंजनावृत्ति होती है ना। व्यंजनावृत्ति जो होती है ना वो एक अलग ही अर्थ देती है, उल्टा ही अर्थ देती है। जो अर्थ है ना उससे बिल्कुल उल्टा। उसका क्या अर्थ होगा? शब्द जो ना, शब्द का क्या अर्थ हो सकता है, उसको कोई मतलब उसका कोई मतलब तुक नहीं बैठता उसमें, है ना। मतलब उस शब्द का, जैसे 5 बज गए, इस शब्द का क्या क्या अर्थ लिया जा सकता है? काम से छुट्टी हो गई। नहीं, काम से छुट्टी हो गई, इसमें काम कहाँ आ गया? ये अर्थ कैसे आ गया? शब्द में तो नहीं आया, लेकिन जिस जो व्यक्ति कह रहा है उसका उद्देश्य समझ में आ जाता है। 5 बजे होती होगी इसलिए मतलब 5 बज गए, इसके इसका कोई निश्चित अर्थ नहीं है। मान लीजिए कोई विद्यार्थी 5 बजे रोज तुलसी के पत्ते तोड़ता हो और उसने तुलसी के पत्ते अभी नहीं तोड़े और मैंने कहा भैया 5 बज गए, अब इसका क्या अर्थ हो गया? तुलसी के पत्ते तोड़ो, तुलसी के पत्ते तोड़ो। अब ये कोई अर्थ आप निकाला किसी ने? 5 बज गए का ये अर्थ निकाला है, और इस 5 बज गए से इसका कोई ना तुक है क्या? संबंधित व्यक्ति निकाल सकता है महाराज जी। हाँ, मतलब जो ना, मतलब जो है देखो, अब मैं एक बार फिर से 5 बज गए बोलूंगा, इसका क्या अर्थ आप लोग निकालो, कोई निकाल नहीं सकता। नहीं, जो 5 बजे काम करता होगा उसे पता है कि 5 बज गए थे, मेरे लिए कह रहा है। हाँ, वही निकाल सकता बस और वो 5 बज गए उस प्रसंग में बोला, उसके बाद में 5 बज गए दोबारा बोलेंगे तो उसका कोई अर्थ भी नहीं रहेगा, उसका अर्थ अलग ही होगा। फिर व्यंजनावृत्ति व्यंग्य अर्थ को देती है, उसका उल्टा ही अर्थ होता है ना। तो ये जो है मतलब व्यंजनावृत्ति जो है ना, जैसे गुरु शब्द बोलते हैं, गुरु शब्द का अभिधावृत्ति में अर्थ निकलेगा तो बहुत आदरणीय, परम आदरणीय। लक्षणावृत्ति में निकलेगा तो गुरु के साथ संबंध रखने वाली चीजें, और वो व्यक्ति जो ना वो भी गुरु जैसे है ना, जो गुरु जैसे हैं वो भी गुरु कहलाते हैं, कहलाते हैं। तो ये लक्षणावृत्ति में। और व्यंजनावृत्ति में गुरु का क्या अर्थ हो जाएगा पता नहीं। कई बार अपन दुष्ट आदमी को बोलते हैं और गुरु, तो क्या निकलता है? चालू निकलता है। किसी कमजोर आदमी को बोलते हैं और पहलवान जी, तो क्या निकलता है? कोई वो विशेष कमजोर है विशेष कमजोर। तो पहलवान शब्द विशेष कमजोर को कह रहा है, ये व्यंजनावृत्ति। तो शब्द जो है ना अर्थ को तो दे रहा है। शब्द 5 बज गए, ये शब्द अर्थ को दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तुलसी के पत्ते तोड़ लो, ये अर्थ दे रहा है। तो किस रूप में दे रहा है? अभिधावृत्ति में तो नहीं दे रहा है, न लक्षणा में दे रहा है, ये व्यंजना में दे रहा है ना। व्यंजनावृत्ति में अर्थ कुछ और ही निकलता है। हाँ चलो, ये तो अपना विषय कर गया ना, है। हाँ, व्यंजनावृत्ति जो जब व्यंग्य अर्थ को पैदा करे, शब्द व्यंग्य वृत्ति के द्वारा किसी व्यंग्य अर्थ को पैदा करे, तो वो जिस वृत्ति के द्वारा होता है वो व्यंजनावृत्ति होती है। व्यंग्य का क्या तात्पर्य होता है महाराज जी? व्यंग्य मतलब जो ना, जो है ना उसका अर्थ नहीं है जो, लेकिन अर्थ बन रहा है, वो है व्यंग्य, है ना जी। विशेष रूप से जो निकला है, विशेष गति जिसमें हुई है ना, ठीक है ना। आगे गतो धातु है, उससे बनता है अंग्य, गमन है ना, गमन करने योग्य। विशेष रूप से जो गमन करने योग्य, विशेष रूप से जो निकालने योग्य, अर्थ को निकालने योग्य, वो है व्यंग्य। साधारण अर्थ तो सामान्य रूप से तो निकलेगा, व्यंग्य मतलब वो होता है जो निकालना पड़ता है। व्यंग्य वो होता है जो निकालना पड़े, निकला हुआ नहीं रहता वो।
धातु कौन सी बताई महाराज जी, फिर से बताइएगा। अगिगतो धातु है। अगिगतो, हाँ, है ना। तो विशेष रूप से जो अर्थ निकालना पड़े। हाँ, अब अपन चलते हैं वापस अर्थ में। घोरेशु संसारांग अंगारेशु, जो घोर संसारांगार हैं, संसार के अंगार हैं, अंगार रूपी दुख है ना, उसमें पच्यमान मया, पकाया हुआ मैं या पकाया जाता हुआ मैं, शरणम उपागतः, शरणम उपागतः, उपागतः योग धर्म, योग धर्म में उपागत हो गया, योग धर्म की शरण में आ गया। सर्वभूताभय प्रदानेन, और वो योग शरण में आया हूं तो कैसे आया हूं, सर्वभूताभय प्रदानेन, सर्वभूत के अभय प्रदान के द्वारा। ये सर्वभूताभय प्रदानेन है ना, ये है संन्यास है। तो ये संन्यास है ना, जिस सब भूतों को अभय प्रदान कर दे। ठीक है, सबको अभय, अभय दान दिया, मेरे से कोई भयभीत मत हो है। कल अपन प्रार्थना ये करते हैं कि किसी से मेरे को भय ना हो, लेकिन सन्यासी ये प्रार्थना करता है कि मेरे से कोई भयभीत ना हो, मेरे से कोई डरे नहीं है, इसलिए डरने किसी को जरूरत नहीं है। सर्वभूताभय प्रदानेन योग धर्म, स खलु अहम त्यक्ता वितर्कान् पुनस्तान् आददानः तुल्यः स्ववृत्तेन इति भावये। स खलु, वो जो योगी है ना, स खलु अहम, वो जो व्यक्ति है वो ये सोचता है, अहम त्यक्ता वितर्कान, वितर्कों को छोड़ करके, वितर्क जो है, वितर्क कौन कौन से बताए थे, हिंसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार है ना, लालच है ना, अपवित्रता, असंतोष है ना, अतपस्या, मतलब विचलित होना जो है ना, और है ना अस्वाध्याय, अस्वाध्याय का भी बहुत अच्छा वो किया है। स्वाध्याय का जो वितर्क है वो क्या है, वृथा वाक्यम, क्या, हाँ, जो बेकार की जो गपशप है ना, बेकार की जो गपशप है, बिना मतलब की गपशप, कोई मतलब नहीं है और गप करते हैं, ये है वितर्क। क्या गजब बात बोली है, वृथा वाक्य, स्वाध्याय का वितर्क है वृथा वाक्य। और ईश्वर प्रणिधान, नास्तिक हो जाना, अकृतज्ञ हो जाना, ये ना। तो एक बहुत अच्छा वो उन्होंने लिखा है वितर्क ना, कि जो अनिश्वर गुण युक्त पुरुष है ना, पुरुष चारित्र भावना, तो अनिश्वर जो है, जो ईश्वर नहीं है, अनिश्वर गुण युक्त जो पुरुष है, उसके चरित्र की भावना करना, ये है वितर्क। मतलब दुष्ट आदमी को मानना है, दुष्ट आदमी का संसर्ग करना, दुष्ट आदमी के ना अनुसार चलना, दुष्ट आदमी के प्रति कृतज्ञ रहना, ये सब जो ना ईश्वर प्रणिधान का वितर्क है ये। तो उन वितर्कों को रोकना चाहिए। तो ये जो ना, तो अब ये बात है, तो अहम वितर्कान त्यक्त्वा, वितर्कों को छोड़ करके, त्यक्त्वा पहले दे दिया, पुनः तान आददानः, फिर उनको ग्रहण कर लिया। मतलब वितर्कों को छोड़ देते हैं हम और फिर पकड़ लेते हैं, क्यों जी, ऐसा होता है ना जी महाराज जी, बार बार होता है। हम वितर्कों को छोड़ते हैं और फिर पकड़ लेते हैं, संकल्प लेते हैं कुछ गुस्सा नहीं करेंगे, फिर गुस्सा कर लेते हैं, संकल्प लेते हैं कठोर नहीं बोलेंगे, फिर कठोर बोलते हैं, संकल्प ले लेते हैं ये काम है ना, ये नहीं करेंगे, उल्टा काम फिर कर लेते हैं। तो ये जो है, ये है सब वितर्क। ये क्या है, वितर्क। तो ये जो वितर्क है, इन वितर्कों को मतलब हमने छोड़ दिया और छोड़ करके फिर पकड़ लेते हैं, छोड़ करके फिर पकड़ लेते हैं। तो महर्षि व्यास मुनि जी ने क्या गजब उपमा करी है कि वितर्कों को त्यक्त्वा, छोड़ करके, पुनः तान आददान, उनको फिर से पकड़ना, तो किसके समान है, तुल्यः स्ववृत्तेन, ये कुत्ते के जैसा है। जैसे कुत्ता उल्टी करता है और फिर उसको चाट लेता है। तो यहां पर है ना, इस उपमा में उल्टी कौन है, उल्टी है वितर्क, है ना। और उल्टी करना, वितर्कों को छोड़ना, है ना, कि संकल्प लेना कि भैया इस ये काम नहीं करेंगे, ये काम नहीं करेंगे, ये काम नहीं करेंगे, और फिर उनको वापस लेना फिर वो काम कर देना। और ये कुत्ता कौन है, वो मनुष्य जो इस प्रकार काम करता है। तो ये जो ना स्ववृत्तेन, तो गुरुजी व्यास जी की बात पढ़ के शर्म आ रही है।
ये जो है यहाँ पर एक बड़ी अच्छी व्याख्या करी है, कुक्कुर चरित। कहा है बोले कुक्कुर चरित ना तुल्य चरित, कुक्कुर चरित ना तुल्य चरितो हम, कुक्कुर चरित के समान है ना चरित हो गया है मेरा, ऐसा आदमी को महसूस हो जाता है। फिर जब वितर्क जो है ना दोबारा आ जाए ना, कभी भी वितर्क आ जाए, क्रोध आ जाए ना, और फिर उसको ये मतलब ये भी ध्यान आ जाए कि यार ये तो कुत्ता वृत्ति आ गई अपनी, तो मैं निश्चित कहता हूँ वो क्रोध जो है ना जल्दी भागेगा। गुरुजी अभी तक तो मैं मनुष्य समझ रहा था कि मनुष्य तो गलती करता ही है, आज भी कुत्ता ही कह दिया। तो ये जो है स्ववृत्ति भावे, तो स्ववृत्ति के समान अपनी तुलना करें कि ये तो कुत्ते की वृत्ति आ गई। तो यथा याद नहीं आता है ना, जब क्रोध आता है तो हमें याद ही नहीं आता है। बाद में आ जाए, हाँ जी, बाद में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, बाद में आ जाता है, समझिए बाद में आ जाएगा, फिर उसमें भी आ जाएगा, एक प्रोसेस है। तो बड़ा समय हो गया, आ ही नहीं रहा, बाद में तो कब से आ रहा है, उस समय नहीं आ पा रहा। मुझे तो आने वाला होता है उससे पहले आ जाता है। ना ना ऐसा नहीं है, देखो इसकी एक प्रोसेस है, मैं बताता हूँ कैसे प्रोसेस कैसे होती है। मैं बच्चों के ऊपर बहुत अनुभव करता रहता हूँ, एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। तो जो ना जैसे कोई नियम नया बना दिया, नया नियम बना दिया, भैया चप्पल जो है ना अब यहाँ की बजाय यहाँ रखना है। तो क्या होता है, बच्चे जब आते हैं तो दौड़ते दौड़ते आएंगे, जहाँ पहले रखते थे पहले वहाँ रखेंगे। पहले दिन की घटना सुनाता हूँ। पहले दिन क्या होता है, वो आते हैं और वहाँ रखते हैं, और रख करके कुछ बच्चे तो अंदर घुस जाते हैं, कुछ बच्चों को याद आ जाता है, रखते समय रख देते हैं, और जैसे ही निकलते हैं, अरे चप्पल तो यहाँ नहीं रखनी थी, वहाँ रखनी थी। तो वो याद तो आती है, काम करने के बाद आती है। कुछ को एक दो बार याद ही नहीं आएगी, फिर उनको फिर संकेत करना पड़ता है, फिर संकेत करना पड़ता है, फिर संकेत करते हैं तो फिर उनको याद आती है, अच्छा ये तो यहाँ नहीं रखनी है। नहीं तो कुछ बच्चों को याद आ जाती है। लेकिन वो बच्चे जो ना 3-4 बार याद करते रहे तो उसके बाद में वो रखने से पहले याद आनी शुरू हो जाती है उनकी। कई बार रखते रखते याद आ जाती है। जितनी भी बात कहते हैं सब हमारे ऊपर घटती है। हाँ, तो रखते रखते चप्पल रख रहे हैं और तब याद आती है वहां रखना है। प्रोसेस देखो, पहले चप्पल रख दी थी, उसके बाद याद आती थी, फिर रखते रखते याद आएगी, रखना तो शुरू कर दिया था पर याद आ गई। उसके बाद में एक अवस्था ऐसी आ जाएगी कि चप्पल रखने से पहले ही वहां याद आ जाएगी, और फिर चौथी अवस्था बन जाएगी, उसका संस्कार बन जाएगा, फिर बिना याद के वहीं रखेंगे, याद करना नहीं पड़ेगा। तो हम जो ना ये जो याद करते हैं ना कि भैया ये क्रोध नहीं करना है या ये नहीं करना है, तो उसमें हम सजग नहीं है, इसलिए बार बार याद कर, मतलब वो आ तो रही है, बाद में आती है और बाद में आ रही है, लेकिन उसमें कोई फायदा नहीं मिल रहा है क्योंकि सजगता की कमी है। हाँ जी, छोटा सा चुटकुला भी ले लीजिए इसके साथ में। एक शब्द होता है आदत, जिसकी बात आप कर रहे हैं, और उसको इंग्लिश में होता है हैबिट, HABIT। ये जो आप बता रही है चीज ऐसी होती है जो आखिर तक मरती नहीं है, बड़ा प्रयास करना पड़ता है। HABIT में H हटाओ तो भी A बिट बचता है, और इसको और भी तोड़ दीजिए, खूब का प्रयास करके तो भी A हटाने पर भी बिट बचता है, और B को भी तोड़ दीजिएगा तो भी इट बचा ही रहता है, यानी ये मिटता नहीं है। तो मतलब हैबिट, अरे हैबिट का मतलब तो आदत हो गई। एबिट का मतलब, एबिट का मतलब थोड़ी सी बची रहती है प्रयास करने के बावजूद, और फिर एक को भी हटा दीजिए तो बिट में नहीं, वो भी और थोड़ी सी, तो वो भी बची रहती है, फिर भी आदत छूटती नहीं है। और इसमें भी हटा दीजिए बी को तो इट मीन्स हैबिट, ये तो बची रहती है। इट मतलब, इट का मतलब ये आदत। अच्छा, इट मतलब आदत है, नहीं इट मतलब तो यह होता है, इट इज, यह मतलब जैसे मतलब संकेत आदत को ही है। अच्छा, और बिट मतलब, ये तो इट स्टिल रिमेन्स, मतलब ये है। बिट मतलब, बिट मतलब थोड़ा बिट मतलब थोड़ा है, बिट का मतलब एक इकाई महाराज जी। अच्छा, एक इकाई बिट है ना। हाँ, एक इकाई, हाँ एक बिट है ना जी जी। और इट का मतलब है, और इसमें भी से भी आई भी हटा दो ना तो भी आदमी टी रह जाता है, टे 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 तो रह जाती है आदमी की। लेकिन सही तो ये है कि आदत भी बदला जा सकता है। हाँ, आदत कैसे बदलेगी ये कल मुझसे पूछना, कल बताऊंगा। यद भावम तद भवेत्, है ना, ये हैबिट को जो ना देवदत्त जी कैसे बदला जाए, ऐसे तरीके बताऊंगा कि हैबिट भी जो ना वो मतलब कैसे महाराज जी आपकी कृपा ऐसी बरसती रही ये तो चलिए बता तो बहुत कुछ हो जाएगा। देखो मैं समझता था कि मैं ठीक ठाक हूँ थोड़ा सा समाज के हिसाब से,
और अभी पता ही नहीं क्या हुआ है मुझे कि बहुत गहरे चिंतन में चला जाता हूँ और धीरे धीरे एक विरक्ति सी आ गई है बाकी चीजों से। हाँ, ये विरक्ति तो सब में ही आएगी धीरे धीरे। ये योग दर्शन पढ़ेंगे ना, बहुत ज्यादा बदलाव हो गया। हाँ, तो है ना, वो कहते हैं ना आदत से लाचार है, तो ये लाचार कर दी है। तो आदत ऐसी चीज है वो जो अपने आप भी लाचार है, दूसरे को भी लाचार ही करती है। और कल बताऊंगा इसका तरीका। बिल्कुल, हाँ, ये तो समझो सुधार हो गया पक्का आपका। आपने जो गुरु मंत्र दे दिया समझो आखिरी। हमारे एक मित्र कहते हैं जी, बहुत अच्छी एक लाइन है गुरुजी, कि आदत क्या है, एक बार एक कार्य को किया, फिर दूसरी बार किया, फिर तीसरी बार क्या करते गए और आदत बन गई। और कहते हैं इसको छोड़ने के लिए भी एक बार उसको छोड़ा, फिर उसको छोड़ा, फिर उसको छोड़ा, और ऐसे छोड़ने की आदत बन गई। देखो क्या है, कल इसी का विश्लेषण करेंगे कि आदत कितनी बार काम करने पर आदत बनती है और कितनी बार छोड़ने पर आदत जो है ना वो छूटती है। क्या इसमें संख्या में कम ज्यादा हो सकता है? तो कल इस पे चर्चा करेंगे। और ये चर्चा बड़ी है ना, जो है कल ही करेंगे इस पे चर्चा ना। तो आज क्या चर्चा थोड़ी लंबी हो जाएगी, वो संस्कारों के ऊपर कल चर्चा करेंगे ना। अभी कर सकते हैं पर समय ज्यादा हो जाएगा। तो हाँ, तो अभी आज इस सूत्र को पूरा कर लेते हैं अपन, प्रतिपक्ष भावना वालों को। तो ये जो है, हाँ महाराज जी, एक बार आपने ये कहा था कि 7 बजे तक हम कक्षा को समाप्त करने की कोशिश करेंगे, तो 7 बजे हमारे यहाँ अमन होता है, तो यदि हाँ, बस ये तो ये बिल्कुल सही है ना। तो आप जो ना मुझे ना रोजाना हर 15 मिनट में एक बार ओम बोला करें, और जब भी जो ना कभी विषय इधर हो जाया करे तो फट से ओम बोल दिया करें ना। हाँ, तो आज बस खत्म कर रहे हैं इसको। तो ये बताया कि जो वितर्कों को छोड़ करके फिर उनको पकड़ लेता है, तो ये पकड़ लेता है खुद अपने बारे में सोचने की बात है। यहाँ पर अहम शब्द कहा गया है कि स खलु अहम त्यक्ता वितर्कान पुनः तान आददाना तुल्य स्ववृत्तेन। मतलब मैं तो उस कुत्ते जैसा हो गया जो उल्टी को पकड़ करके फिर पकड़ लेता है। इति भावेत, ऐसा मन में खुद सोचे। यथा जैसे श्वा वांतावलेही, वांत का अवलेही है, वांत मतलब वमन का अवलेही है ना। वमन है ना, वम उद्वमन धातु है, उद्वमन अर्थ का है ना वापस निकालना। तो जो है ना वांत मतलब वमन, उगला हुआ जो है उसका अवलेही, उसको चाटने वाला। तो वमन को चाटने वाला जैसे कुत्ता होता है। तथा त्यक्तस्य पुनः आददानः, छोड़े हुए को फिर से ग्रहण करने वाला। इत्योमादि, ऐसा हम मैं हो जाऊंगा। इस प्रकार सोच करके है ना सूत्रांतरेषु भी योज्यम, और अलग जो है ना दूसरे जो प्रतिपक्ष हैं उनमें भी इस प्रकार की बात सोचनी चाहिए। प्रतिपक्ष भावना की बात बार बार करेंगे है ना। तो प्रतिपक्ष भावनाओं में ये विचार लेकर के आए, जो भी चीज छोड़ी जा रही है तो उसको फिर नहीं पकड़ना है, उसको छोड़ ही देना है, नहीं तो कुत्ता बन जाएंगे अपन। ठीक है, आज के पाठ को ही विराम देते हैं। ओम शांति। जी जी, ओम नमस्ते। प्रणाम महाराज जी। ओम प्रणाम जी। ओम प्रणाम स्वामी जी। ओम प्रणाम। हाँ, ओम प्रणाम जी, ओम प्रणाम।